हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस, दोनों बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन नाम, कि कौन से शहर का, कौन से नगर का प्राचीन नाम क्या था और किस डिस्ट्रिक्ट में वो स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदर नगर के बारे में। सुंदर नगर का जो प्राचीन नाम था वे वानैद था, ये आपने याद रखना है। और प्रेजेंट में जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो सुंदर नगर का जो प्राचीन नाम था वे वानैद था। वानैद ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, वानैद भी हो सकता है और वानैद भी हो सकता है। उसी तरह इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो था, कई बार पूछा गया था कि बैजनाथ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो बैजनाथ को प्राचीन काल से किरग्राम के नाम से जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। शिव मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। तो बैजनाथ को प्राचीन समय में किरग्राम के नाम से जाना जाता था और ये प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर रियासत के बारे में। बिलासपुर शहर के बारे में। इसका प्राचीन नाम क्या था? बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था उसे कहलूर या बिलासपुर के नाम से जाना जाता था इसे, और प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। उसी तरह बात करते हैं सराहन के बारे में। तो सराहन को प्राचीन काल में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था और प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। उसी तरह ऊना का प्राचीन नाम क्या था? ऊना का प्राचीन नाम जसवा था, डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है प्रेजेंट में। नूरपुर की बात करते हैं। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे धमेरी था, उसे धामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नूरपुर का प्राचीन नाम जो था वो धमेरी था और प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। उसी तरह भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भरमौर में 84 मंदिर भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वे त्रिगर्त था, नगरकोट के नाम से इसे जाना जाता था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है प्रेजेंट में। बात करते हैं कुल्लू के बारे में। कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वे कुल्लूत था और ये प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बात करते हैं नालागढ़ के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नालागढ़ का प्राचीन नाम जो था वो हिंडूर था और प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। किन्नौर की बात करते हैं। किन्नौर का जो प्राचीन नाम था वे चीनी था और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये स्थित है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राचीन नाम थे कि किन नगरों का, किन शहरों का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एचपीजीके का इस टॉपिक से रिलेटेड, एचपीयू बीएड एंट्रांस में भी और इस बार एसपीयू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में, कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे शिला पर्वत चोटी है, जो 7026 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये स्थित है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, बात करते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल की तो शिला ही है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की भी ये सबसे ऊंची चोटी है, 7026 मीटर की ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है वे मनीरिंग चोटी है, जो जिसकी जो ऊंचाई है वे 6597 मीटर है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वे डीवी बोकरी पिरामिड है, जो कि 6400 मीटर की ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करते हैं। चंबा जिला की सबसे ऊंची चोटी जो है पीर पंजाल है, 5972 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वे हनुमान टिब्बा है, 4860 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। शिमला की हम बात करते हैं। शिमला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो चांसले चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 4520 मीटर है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नागरू है, 4400 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वे 3647 मीटर इसकी ऊंचाई है। चूड़धार जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है।
बात करते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो माउंट करौल जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। 2280 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है बहादुरपुर है, जो कि 1980 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो भारवैन जो है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। 1200 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। और लास्ट में बात करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वे अवाह देवी चोटी है, जिसकी जो हाइट है वो 1100 मीटर है। तो ये तो हमने बात कर ली कि हिमाचल प्रदेश के ज़िलों की जो सबसे ऊंची चोटी है वे कौन कौन सी है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे शिला पर्वत चोटी है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और 7026 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बनावटी झीलों के बारे में, कृत्रिम झीलों के बारे में। इन्हें मानव निर्मित झीलों के नाम से भी जाना जाता है। इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोविंद सागर झील के बारे में। तो गोविंद सागर झील जो है वो गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है। कृत्रिम झील को मानव निर्मित झील भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये झील जो है बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। इस झील की जो लंबाई है वह 88 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। इस झील का जो क्षेत्रफल है वह 169 वर्ग किलोमीटर है। इस पर 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध जो है वो बनाया गया है। तो ये आपने याद रखना है, भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वे कितनी है, 226 मीटर है, जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, बनावटी झील कौन सी है, तो वो गोविंद सागर झील है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जिले में ये सतलुज नदी पर बनी है। और इस झील की लंबाई 88 किलोमीटर है। और 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध जो है वो भी इसी जो 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध जो है वो इस पर बनाया गया है, जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद बात करते हैं पौंग झील के बारे में, पौंग डैम के बारे में। तो ये झील जो है वो कांगड़ा जिले में है, पौंग झील जो है। और ये झील ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी लंबाई जो है वो 42 किलोमीटर है। इस झील के पास पौंग बांध भी है, जो 1960 में बना था। ये झील महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानी जाती है, ये आपने याद रखना है। पूछ लेते हैं कि पौंग झील को किस नाम से जाना जाता है, तो पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। वर्ष 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तर भूमि और 2002 में इसे रामसर साइट जो था वो घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं पंडोह झील के बारे में। तो पंडोह झील जो है ये झील मंडी जिले में ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी जो लंबाई है वह 14 किलोमीटर है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किनारे है। सतलुज ब्यास लिंक द्वारा सतलुज की सुंदरनगर की बला घाटी को सिंचाई सुविधा जो है वो दी जाती है। तो पंडोह झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। किस नदी पर बनी हुई है, ये ब्यास नदी पर बनी हुई है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं चमेरा झील के बारे में। तो चमेरा झील जो है झील जो है वो चंबा जिले में चंबा पठानकोट मार्ग पर रावी नदी पर चमेरा झील का निर्माण किया गया है। इस पर 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है। तो चमेरा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पर है, ये रावी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और इस पर 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो भी स्थित है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसका नाम क्या है, तो आपको पता है उसे नवाला कहा जाता है। भगवान शिव से ये संबंधित है। तो खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उसका नाम जो है वो नवाला है। उसके बाद बात करते हैं रामपुर घाटी की कुल देवी कौन है। तो महिषासुरमर्दिनी जो है वे रामपुर घाटी की कुल देवी है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का जो श्रेय है वे किसे जाता है, वे पद्म संभव को जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन हिंदू नियम जो थे वो कानून जो थे वो किसने दिए थे, वो मनु ने दिए थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पद्म संभव ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, तो 8वीं शताब्दी में पद्म संभव ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, प्रचार किया था, ये आपने याद रखना है।
बौद्ध धर्म की कौन सी दो शाखाएं हैं? हीनयान और महायान है। तीसरी शाखा जो है वो वज्रयान है, ये भी आपने याद रखना है। पंगवालों की देवी कौन है? पंगवाला आपको पता है जनजाति है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में रहती है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में इनकी देवी जो है वो शक्ति है, दुर्गा है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परशुराम की माता का क्या नाम था? तो परशुराम की माता का नाम रेणुका था, ये आपने याद रखना है। बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध जो है वो किस स्थान से है? तो वो त्रिलोकपुर से है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, लाहौल स्पीति के 3/4 लोग जो हैं वो किस धर्म को मानते हैं? तो लाहौल स्पीति के 3/4 लोग जो हैं वे बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये आपने याद रखना है। रिवाल्सर किसका जन्म स्थान है? तो रिवाल्सर जो है वो पद्मसंभव का जन्म स्थान है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हेनसांग के अनुसार कुल्लू में बौद्ध धर्म का कौन सा मत जो था वो लोकप्रिय था? तो वो वज्रयान था। रूलडुंग किस देवता का नाम है? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो रूलडुंग जो था वो भगवान शिव जी का नाम था, भगवान शिव जी का नाम है। यूम चेनमो किसका नाम है? तो देवी तारा देवी जो है उनका नाम जो है वो यूम चेनमो है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र मलाना के जो देवता हैं वो कौन है? तो वे जामलू देवता हैं, जमदग्नि है, ये आपने याद रखना है। उषा देवी है, उषा देवी जो थी वो बाणासुर की बेटी थी और अनिरुद्ध की ये पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हटेश्वर देवी जो है वो माँ दुर्गा का दूसरा नाम है, हाटकोटी शिमला में है, ये आपने याद रखना है। मंदिर जो है, दत्तात्रेय कौन है? तो दत्तात्रेय जो है वो परशुराम का शिक्षक था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पार्वती के कान की बालियों को शेषनाग ने कहाँ पर ढूंढ निकाला था? तो वो मणिकर्ण कुल्लू में ढूंढ निकाला था। अगले प्रश्न में चलते हैं, मलाना गांव में जमदग्नि ने बाणासुर को हराया था, ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो मलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुल्लू के मलाना गांव के देवता जामलू कौन थे? तो वो ऋषि जमदग्नि थे। निरमंड किसकी साधना स्थली थी? तो वो परशुराम जी की थी, ये आपने याद रखना है। बुंडा उत्सव जो है वो भी परशुराम जी से संबंधित है। बुंडा उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। पवित्र स्थान जिसका संबंध परशुराम और उसके पिता जमदग्नि से है, तो वो निरमंड जो है, निरमंड कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मणिकर्ण का जो संबंध था वे गुरु नानक देव जी से था, ये आपने याद रखना है। ये सिखों के पहले गुरु थे। अगले प्रश्न चलते हैं, किस सिख गुरु ने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाना गांव पर शासन करने वाला देवता कौन है? तो वो जामलू देवता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश बौद्ध किस संप्रदाय के हैं? तो वो वज्रयान संप्रदाय के हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो हिंदू हैं? तो 95 से 96% तक जो हैं वे हिमाचल प्रदेश में हिंदू लोग की प्रतिशतता है और ये भारत में सर्वाधिक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो बैजनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसे सांपों की देवी कहा जाता है? तो मनसा देवी को सांपों की देवी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। हिंदुओं के किस समुदाय में भैरव सिद्ध मसानी माता मसानी की पूजा की जाती है? तो वो खट्टिक समुदाय में, ये आपने याद रखना है। तो हिंदुओं के खट्टिक समुदाय में भैरव सिद्ध मसानी माता मसानी की पूजा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि निरमंड में भुंडा त्यौहार कितने अंतराल के बाद संपन्न होता है? तो भुंडा उत्सव जो है वो हमने डिस्कस किया, ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया? तो साहिल वर्मन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कांगड़ा किला का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? वो राजा सुशर्मा चंद्र ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो 84 मंदिर जो है वो भरमौर में है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा जो था वो स्थापित हुआ था? तो ये 1996-97 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर है ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी था, तो वो राधा और कृष्ण की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रिवाल्सर के साथ कौन सा संत जो है वो जुड़ा हुआ है, तो रिवाल्सर के साथ ऋषि लोमस जो है वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल के कौन से जिले में बिजली महादेव मंदिर जो है वो स्थित है, तो बिजली महादेव का जो मंदिर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गोची त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, तो गोची त्यौहार जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में झूरी लोक नृत्य होता है, तो झूरी जो लोक नृत्य है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किन्नर देश पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो किन्नर देश पुस्तक जो है वो राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का पुरातन यानी कि सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, वे शैनन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश में का सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है शैनन, जो शैनन है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, मंडी के जोगिंद्रनगर में स्थित है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वो पंजाब सरकार के अधीन आती है, हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो कांगड़ा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अदरक का भी पूछा जाता है, अदरक का जो सबसे बड़ा उत्पादन जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो आपकी समर हिल शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम कुलपति कौन थे, डॉक्टर एच.आर. कालिया थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी जो है वो स्थित है, तो कुनिहार घाटी जो है वो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर स्थित है, ये हमने ग्लेशियर वाला टॉपिक भी डिस्कस किया था, तो बादल ग्लेशियर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लॉर्ड मेयो किस वर्ष शिमला आए थे, तो ये 1871 में आए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हमीरपुर कस्बे की जो स्थापना थी वह किसने की थी, तो हमीरपुर कस्बे की जो स्थापना थी वो राजा हमीर चंद ने की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि जाखधार जो है वो किस जिले में स्थित है, तो जाखधार जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वह 1500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। एग्जाम में आपको अलग की जगह पृथक भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है यानी कि अलग करती है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चूड़ चांदनी क्या है, तो चूड़ चांदनी जो है वो शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे शिल्ला पर्वत चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वे 7026 मीटर है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला पर्वत चोटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस और SPU मंडी B.Ed एंट्रांस, दोनों B.Ed एंट्रांस में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है,
जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपी जीके हो, इंडियन जीके हो, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।